बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसी हंसता मुस्कुराता आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज मैं आपके साथ बिल्कुल हलवाई स्टाइल में खस्ता सी कचौरी की ओरिजिनल रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम बनाएंगे बिल्कुल अपने घर में आसान से तरीके के साथ। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा, तो ही आप इस कचौरी को बनाने के राज जान पाएंगे। इसको किस तरीके से कैसे बनाएंगे जो ये इतनी खस्ता बन के तैयार होगी। तो ये रेसिपी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके रमज़ान के लिए, तो ये सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ले लेना है मैदा मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप, और इसके अंदर अब हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे मेल्ट किया हुआ। तो इसकी जो मेजरमेंट है ना, उसका ख़ास ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस कचौरी को खस्ता बनाने में, क्योंकि खस्ता कचौरी की डो पर ही डिपेंड करता है कि इसकी डो हम किस तरीके से बनाएंगे जो कचौरी हमारी खस्ता बनेगी। तो इस सबको हमने मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर तकरीबन पानी जाएगा 1 कप, और इसके हमने थोड़ा थोड़ा कर इसकी हमने डो तैयार कर लेनी है। तो डो इसकी हम ना ही ज़्यादा सॉफ्ट तैयार करेंगे और ना ही ज़्यादा हार्ड होगी, बिल्कुल नॉर्मल से इसकी डो हमने बना लेनी है। यहाँ देखिए गूंद चुका है ये आटा, और अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून ऑयल, और अब इसको हम दोबारा से सेट कर देंगे, गूंद लेंगे अच्छे से। इस तरीके से हमने गूंदना है ताकि इसके अंदर लचक पैदा हो जाए, और लचक अगर इसमें पैदा होगी तो हमारी कचौरी बिल्कुल खस्ता बनेगी। यहाँ देखिए तैयार है डो। अब इसको हम रैप करके रख देते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो अब यहाँ पर अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 4 टेबलस्पून मेल्ट किया हुआ घी है मेरे पास। गरम नहीं करेंगे, सिर्फ मेल्ट कर लेना है, गरम नहीं होना चाहिए। और अब इसके अंदर हम डाल देते हैं 1/2 टीस्पून डालेंगे यहाँ पर बेकिंग पाउडर। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे 4 टेबलस्पून घी में, और 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर हमने डाल देना है कॉर्नफ्लोर। अब इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको हमने फ्रिज में रख देना है, इसको सेट होने के लिए। जम जाएगा ना, फिर इसको हम आगे फॉलो करेंगे अपनी कचौरियों में। तो ये जो है कचौरी की लेयर बनाएगा और खस्ता उसको करेगा। तो यहाँ पर ये देखें, अब इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल डाल दिया है, आधा चम्मच मैंने छोटा वाला इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा इसके अंदर कड़कड़ाने लगेगा तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी प्याज, जो कि मैंने 2 ले ली थी बड़े साइज़ की, और उसको मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप कर लेना है या फिर ग्रेट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर जो है ग्रेट किया है, और इसको अब इस ज़ीरे के साथ हमने इसको भून लेना है, सौटे कर लेना है। कलर नहीं देंगे, सिर्फ ज़ीरे के साथ इसको हमने सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। अब जो है प्याज हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, इसके अंदर डाल देते हैं 2 हरी मिर्च कटी हुई, और ये है मेरे पास गोभी है, आधा कप है। डालना चाहें तो डालिएगा, वरना आप स्किप कर सकते हैं। सिर्फ प्याज भी डालकर और आलू डालकर इसकी फिलिंग तैयार कर सकते हैं। तो आधा कप मैंने गोभी ले ली है, और इसके साथ ही इसको हमने भून लेना है। हाई फ्लेम पर हम भूनेंगे इसको। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे मसाले। आधा चम्मच हमने डाल दिया है काले मिर्च का पाउडर, और आधा छोटा चम्मच इसके अंदर हम डाल देंगे नमक। आधा छोटा चम्मच इसके अंदर हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स। आधा छोटा चम्मच इसके अंदर हमने हल्दी डाली है, और अब चिली फ्लेक्स डाल देंगे आधा ही छोटा चम्मच। अब इसके अंदर हमने डाल देना है नमक, हम डाल चुके हैं। अब इसको मिक्स कर लेना है, और इसको भी इसके साथ ही भून लेंगे। जब ये मसाला इसके साथ अच्छे से भुन चुका होगा, मिक्स हो जाएगा, तो इसके अंदर हम डाल देंगे आलू। 2 आलू लिए थे मैंने छोटे साइज़ के, उसको बॉईल कर इस तरीके से हाथों से ही मैश करते हुए इसके अंदर हम डाल देंगे। तो अब इसको भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे, और ये अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो हाई फ्लेम पर ही हम ये सारे काम करेंगे। इसको अच्छे से इसके साथ मिक्सिंग करते हैं सारी सब्जियों के साथ, और सारे मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो ये हमारा जो है फिलिंग इसकी रेडी हो जाएगी। अब ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया काफ़ी सारा, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है खाने में भी और दिखने में भी। तो यहाँ पर ये देखें मिक्स कर लिया है, फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब इसको ठंडा कर लेते हैं और अपनी डो की तरफ आते हैं। तो यहाँ देखिए डो जो है हमारी तकरीबन हो चुके हैं। इसको 10 मिनट रखे हुए ये अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्ती सॉफ्ट मुलायम सी ये डो हो गई है। अब इसको हम सेट करते हैं,
और इसके अब छोटे छोटे से जितनी हमें कचौरी बनानी है उतने हमने पेड़े बना लेना है एक ही साइज़ के। तो यहाँ देखिए मैं एक ही साइज़ के सारे पेड़े बना लूँगी। 2 कप मैदे के अंदर हमारी अच्छी खासी 8 से 9 कचौरियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। अब यहाँ देखिए सारे पेड़े मैंने बना लिए। ऊपर से डाल देते हैं 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल ज़्यादा लगता है कचौरियों में, इसलिए इसको हमने अच्छे से ऑयल के अंदर डिप करना है, कोट कर लेना है। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डालकर इसको सारे को मसल के रख देंगे। इसको एक बार फिर से 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको हमने कवर करके छोड़ देना है ताकि ऑयल ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। अब यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। अब यहाँ पर ये देखिए एक दफ़ा इसका फिर पेड़ा बनाते हैं हम। अब इसको हमने रोल कर लेना है पेड़े बनाकर। वो हमने बॉल्स निकाल लेते हैं अलग अलग छोटे। तो यहाँ पर अब इसकी हमने रोटियाँ बेल लेनी है, छोटी छोटी सी हमने रोटियाँ बेलनी है और सबको एक ही साथ बेल कर हमने रख देना है। फिर इसके ऊपर हम वही अप्लाई करेंगे जो कि हमने मिक्सचर तैयार किया था घी के अंदर कॉर्नफ्लोर का, उसको भी रखे हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं फ्रिज के अंदर रखे हुए और वो अच्छे से सेट हो चुका है। तो यहाँ पर ये देखें सारी रोटियाँ भी तैयार हो गई और ये देखिए इस तरीके से ये वाली फॉर्म इसके अंदर आ जाएगी ना, तो इसके ऊपर हमने अप्लाई कर लेना है। ये इस तरीके से हाथों से लगाएंगे और इस तरीके से इसको हमने फोल्ड कर लेना है। जैसे हम स्क्वायर का पराठा बनाते हैं ना, ये वाली इसकी फोल्डिंग करेंगे। फर्स्ट स्टेप है ये इसका। सारी ही सबको ही हमने एक साथ करके इस तरीके से रख लेना है। तो ये जो स्टेप है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी कचौरी को खस्ता बनाने के लिए, तो इनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, इनको बिल्कुल मत छोड़िएगा। अब यहाँ देखिए रेडी हो गए। इसके ऊपर एक बार फिर मैंने आधा चम्मच ऑयल डालकर इसके ऊपर फिर से कोट कर दिया है ताकि और मज़ीद सॉफ्ट और लचक पैदा हो इसके अंदर। मैंने फिर से एक दफ़ा 2 से 3 मिनट के लिए इसको छोड़ा था। अब इसको दोबारा से हमने इसका पेड़ा तैयार करना है, इस तरीके से करेंगे और फोल्डिंग इसको हमने इस तरीके से कर लेनी है। ऐसे करेंगे तो इसकी क्या होगा कि लेयरिंग बनेगी। लेयरिंग बनेगी कचौरी की, तो कचौरी खुद ब खुद खस्ता बनेगी और खाने में काफ़ी टेस्टी लगेगी और फूली फूली सी कचौरियाँ हमारी बनेंगी। यहाँ देखिए इस तरीके से इसकी हमने, ये सेकंड स्टेप है इसकी फोल्डिंग का। तो यहाँ पर इसको भी सबको एक साथ ऐसे करके रख लेंगे पहले। तो अब यहाँ पर भी इसको हमने तकरीबन सबको रेडी करके रख दिया है। अब बारी आती है इसके अंदर फिलिंग करने की। तो अब यहाँ पर हाथों से ही काम करना है, रोलर का इस्तेमाल करेंगे तो कचौरियाँ हमारी फट सकती हैं क्योंकि रोलर जो है वो पतला कर देगा। इसको हमने हाथों से प्रेस करना है साइड्स को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है तो अपने आप ये हाथों से ही भरता जाएगा। और इसके बीच के हिस्से पर हमने फिलिंग रखनी है और इस तरीके से इसकी फोल्डिंग करनी है। यहाँ ये देख सकते हैं आप, और यहाँ ये देखिए इस तरह करके। नेक्स्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से इसके हमने पेड़े बनाने हैं। यहाँ देखें हाथों से प्रेस करेंगे हम चारों साइड से और ऊपर साइड को बढ़ा देंगे। बीच के हिस्से को मोटा रखेंगे, बीच के हिस्से को मोटा रखेंगे तो फिलिंग भी हमारी बाहर नहीं निकलेगी, बिल्कुल नहीं फटेगा और फोल्डिंग हमारी अच्छे से हो सकेगी। यहाँ ये देखिए इस तरीके से हमने फोल्ड कर दिया है इसको और इसको भी बना के रख दिया। ये देखिए सारे रख दिए। एक दफ़ा फिर से मैंने हल्का सा ग्रीस कर दिया इसको और छोड़ दिया है 5 मिनट के लिए। अब बारी आती है इसकी फ्राई करने की। ऑयल को हमने जो है हल्का सा गर्म करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर पॉइंट है, बात मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर है, कचौरियों को फ्राई करने के लिए हमें ऑयल का टेम्परेचर कितना रखना है। तो ये देखिए हाथों से मैंने इसको प्रेस कर दिया है हल्के हल्के। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि ऑयल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो बिल्कुल ऑयल का टेम्परेचर 0 पर होना चाहिए। हल्का सा गर्म होगा कि बस कचौरी हमने डालनी है। बिल्कुल भी इसके अंदर हीट नहीं आएगी जब हम हाथ के ऊपर रखेंगे, लेकिन फ्लेम हमने यहाँ मीडियम टू लो रखनी है बिल्कुल। और आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे कि मैंने किस तरीके से कचौरियाँ इसके अंदर डाली हैं और हल्के हल्के से बबल्स नीचे से इसके आ रहे हैं। तो ये वाला टेम्परेचर इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर थोड़ी सी भी हाई फ्लेम होगी ना तो कचौरियाँ जो है हमारी फूलेंगी भी नहीं और कच्ची भी रह जाएंगी और खस्ता भी नहीं बनेगी। यहाँ देखिए ये अपने आप ही टेम्परेचर को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना है, अपने आप ये 3 से 4 मिनट के बाद ऊपर आ जाएंगी। और जब ये ऊपर आएंगी ना तो फ्लेम को हम थोड़ा सा हाई कर देंगे। हाई करने के बाद ये थोड़ी सी फूल जाएंगी। आप देख रहे हैं ना यहाँ ये फूल चुकी हैं, राइज हो चुकी हैं। अब इसके साइड को हम चेंज कर देंगे क्योंकि नीचे का हिस्सा जो है कुक हो चुका है अच्छे से। अब ये देखिए कलर भी आ गया है।
अब साइड को चेंज करेंगे और इतना ही टाइम हम इसके दूसरे साइड को भी लगाएंगे। तो यहाँ पर साइड चेंज करने के बाद हम वापस से टेम्परेचर थोड़ा लो करेंगे और फिर इसको हमने इतना कुक होने देना है। तो जब ये नीचे से भी कुक हो जाएगी, अच्छे से ये राइस हो जाएंगी, हमें लगेगा कि अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी हैं, तो हम इसको टर्न कर लेंगे और जब ये कलर आ जाएगा तो हम लास्ट में इसका टेम्परेचर एक बार फिर से हाई करेंगे और फिर इसको निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कितने ही मज़ेदार सी ये कचौरी बनकर हमारी रेडी हो गई है। कितना खूबसूरत सा इसका कलर है और कितनी फूली फूली सी बनी है। तो इस तरह की कचौरी आपने शायद ही पहले बनाई होंगी, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, लेकिन क्या है, चीज़ हमारी जो बनेगी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो खाने वाला जो है वो वाह वाह कर जाएगा कि वाकई कुछ बनाया है। तो ज़रूर इस वाले रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाइएगा। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ इसको तोड़कर ये कितनी खस्ता बनी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल ये देखिए कितनी खस्ता ये बनी है। जैसे पैटीज होते हैं ना हमारे, इस तरीके से ये। तो बहुत ही मज़ा आएगा इसको खाने के लिए। तो ज़रूर आप इसको एक बार बनाइएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।